दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, और हम संख्या पद्धति के एक जबरदस्त टॉपिक पर पहुंचे हुए हैं जिसका नाम है विषम भाजकों की संख्या और योग ज्ञात करना। दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें वो वाला लेक्चर हमारा था कि समभाजकों की संख्या और योग ज्ञात करना। आप जानते हैं ये हम जितने भी नंबर सिस्टम पे वीडियो दे रहे हैं आपको, ये आप प्लेलिस्ट हमारी जब ओपन करेंगे तो सीरियल वाइज बाय टॉपिक हम एक एक करके अपलोड किए हुए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके पहले वाला लेक्चर हमारा था वो समभाजकों की संख्या और समभाजकों का योग ज्ञात करना, ये था। और आज हम आए हैं अपने विषम भाजकों की संख्या और योग कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम बहुत अच्छी तरह से आज आपको बताएंगे। एक छोटी सी ट्रिक में हम बताएंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो अगर हमारा पिछला वाला वीडियो आप ना देखे हो तो प्लीज आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप हमारे पिछले वीडियो को पहले देखें, उसके बाद आप आए विषम भाजकों की संख्या और योग पर, तब ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अन्यथा समझ में कम आएगा। लेकिन फिर भी हम आपको एक अच्छी तरह से प्रयास करेंगे कि अगर आप वाला वीडियो नहीं भी देखे हो तब भी ये आप अगर देखें तो आपको समझ में आए, ये मेरी भरपूर कोशिश रहती है। तो जैसे अगर हम बात करें आपसे कि विषम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा इस हेडिंग को देखकर कि हम विषम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि विषम भाजकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे अगर हम इसमें आपको एक क्वेश्चन दें कि 80 के विषम भाजकों की संख्या और योग ज्ञात करें। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि 80 के विषम भाजकों की संख्या और योग आप यहां ज्ञात करें, लिख लीजिएगा। जैसे आपको इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा कि 80 के विषम भाजकों की संख्या और उनका योग ज्ञात करें। तो हमने आप इसके पिछले वाले लेक्चर में हम आपको पहले ले चलते हैं, जब हम बात कर रहे थे कि समभाजकों की संख्या जब ज्ञात कर रहे थे इसके पहले वाले लेक्चर में, तो हमने आपसे कहा था कि समभाजकों की संख्या जब आप ज्ञात कर रहे थे तो उसमें 2 की घात जो है 2 की घात आपको नहीं बढ़ानी थी। और जब समभाजकों का योग जब ज्ञात कर रहे थे तो हम आपको बताए थे कि 2 की पावर जो 0 लेते हैं वो 2 की पावर 0 आपको नहीं लेनी थी। ये हमने आप पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरह से चर्चा किए हुए हैं। लेकिन आज का विषय जो हमारा है 80 के विषम भाजकों की संख्या और योग, ये किस तरह से करते हैं, आप एक नोट यहां लिखेंगे। सबसे पहले यही हमारी ट्रिक है, और ट्रिक हमारी क्या है कि 2 का कोई मतलब नहीं होता। विषम भाजकों की संख्या और योग में 2 का कोई मतलब नहीं होता। 2 का कोई मतलब नहीं होता है, ये हमारी क्या है, ट्रिक है। आप इसे एक नोट्स की तरह लिख लेंगे कि 2 का कोई मतलब नहीं होता है। अब आपके मन में ये उठ रहा होगा सवाल कि सर इसका मतलब क्या होगा कि 2 का कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे इसी पे। जैसे हम सबसे पहले आपको बताए थे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है तो सबसे पहले आप ज्ञात करते हैं 80 का फैक्टर यानी गुणनखंड। और गुणनखंड ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्या, जैसे आप यहां 80 लिखे, 80 का आप 2 से जब भाग करेंगे तो यहां 40 आएगा, उसके बाद फिर 2 से यहां 20 आएगा, उसके बाद फिर यहां 10, उसके बाद 5,
फिर उसके बाद आप 5 से कर दीजिए 1 आएगा। आप अनवरत कहां तक चलेंगे, 1 तक चलेंगे, यानी कि आपका जो लास्ट का डिजिट बचे वो 1 के रूप में बचना चाहिए, तभी आपका सही होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये आप गुणा करेंगे, अगर गुणा करने पर ये 80 आ रहा है तो आपका गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। जैसे 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40 और 40 दूना 80। अब ये ज्ञात हो गया कि ये हमारा गुणनखंड सही है। अच्छा, एक चीज आप पहले यहां लिख लीजिए कि हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, यहां संख्या ज्ञात कर रहे हैं। आप यहां संख्या लिख लीजिए, यानी कि भाजकों की संख्या लिखेंगे आप, हम यहां शॉर्ट में, ताकि आपका समय कम लगे इसलिए हम थोड़ा शॉर्टकट में चल रहे हैं कि आप क्वेश्चन आपको ज्यादा बता पाएं। जैसे आप यहां भाजकों की संख्या पूरा लिखेंगे, हम सिर्फ संख्या लिख रहे हैं, ठीक। आप इतना लिख दीजिए, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, संख्या ज्ञात करिए। अभी योग वाले पे हम आते हैं, ठीक। अगर आपसे कह रहा है कि 80 के विषम भाजकों की संख्या, आप योग यहां से हटा दीजिए, अभी योग हम इधर ज्ञात करते हैं। 80 के विषम भाजकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो सर्वप्रथम आपको गुणनखंड करना होगा। आप गुणनखंड देख चुके हैं या ज्ञात कर चुके हैं, ठीक। हमने कहा है आपसे कि यहां 2 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। यहां हमने लिखा हुआ है कि 2 का कोई मतलब नहीं होता है। आप यहां लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ये हमारा 2 कितनी बार आया है, 2 हमारा 1 2 3 4 बार आया है, गुणे 5 हमारा कितनी बार आया है, 1 बार आया है। अब फिर वही कंडीशन यहां फॉलो होगी कि 2 का कोई मतलब नहीं होता है, तो दोस्तों आप इस 2 का कोई मतलब नहीं लिखेंगे, आप सीधे यहां लिखेंगे कि जब हमने कहा है कि 2 का कोई मतलब नहीं होता है, तो जैसे आप पिछले वाले लेक्चर में थोड़ा सा चलेंगे, जब भाजकों की संख्या आप ज्ञात कर रहे थे, सॉरी समभाजकों की संख्या आप ज्ञात कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे कि 5, तो आप हमने कहा आपसे कि 2 का कोई मतलब नहीं होता है। अभी अभी हमने आपसे कहा कि 2 का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आप थोड़ा सा पिछले वाले लेक्चर में चलेंगे, हमने आपसे कहा था कि जब आप समभाजकों की संख्या ज्ञात कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, ये अब इसमें तो 2 का कोई मतलब नहीं होता, इसका काम खत्म हो गया। लेकिन पिछला वाला लेक्चर हमारा कह रहा था कि अगर जो है 5 की घात 1 है तो आप इसमें 1 ऐड कर देते थे, पिछला वाला लेक्चर जैसे आप अगर, इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर हमारे पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लीज सर्वप्रथम आप पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। तो हमने कहा आपसे कि जो समभाजकों की संख्या ज्ञात करते समय आप सिर्फ जो है 2 को छोड़कर, अगर ये घातांक हमारा यहां 1 है तो आप इसमें 1 ऐड कर दे रहे थे, ठीक, 1 ऐड कर दे रहे थे। लेकिन वहां एक नियम फॉलो हो रहा था कि आधार वाली संख्या का कोई मतलब नहीं होता था, ठीक। और वही कंडीशन यहां भी फॉलो होगी कि विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करते समय आपको सिर्फ 2 का मतलब हटाना होगा, और जो घात बाकी संख्याएं जो बचती हैं वहां आधार वाली संख्या का कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ घातांक में आप 1 जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ने पर जब यहां आप 1 जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है यहां हमारा 2 प्राप्त होगा, और यही हमारा आंसर होगा क्या, 80 के विषम भाजकों की संख्या क्या निकल कर आ रही है, जब आप जोड़ेंगे तो ये 2 निकल कर आएगा। यही है आपकी 80 के विषम भाजकों की संख्या। अच्छा, ये तो अब हमारा संख्या हुआ। अब चलते हैं अपने योग पर, और योग हमारा क्या कहता है कि यहां आप लिख लेंगे योग, किसका योग, 80 के विषम भाजकों का योग। ऐसे भी आता, दोनों एक में करके देता है, दोनों एक में ही आप हल कर रहे हैं, यहां संख्या निकाले और यहां योग निकाल रहे हैं, ठीक, इतना आप कर रहे हैं। तो अगर योग आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आप क्या करेंगे, यहां हमने लिखा है कि 2 का कोई मतलब नहीं होता है, तो सर्वप्रथम आप यहां गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बार बार इस गुणनखंड को यहां लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो गुणनखंड को नहीं भी लिखें, बट आपको गुणनखंड करना होगा, यह आपको ज्ञात होना चाहिए।
ठीक ना। आप यहां नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई मतलब नहीं है। हमने आपसे कहा कि इस 2 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए आप क्या करेंगे कि सीधे आप 5 लिख देंगे। और 5 हमारा कितनी बार है, 5 हमारा एक बार है, तो आप यहां घातांक के रूप में 1 लिख देंगे। ठीक, इतना आप कर दिए। लेकिन थोड़ा सा आप चलेंगे पिछले वाले लेक्चर में, वहां हम कह रहे थे कि जब आप समभाजकों का योग ज्ञात कर रहे थे तो आपको शून्य जो 5 की घात जो घात शून्य 2 की घात शून्य आपको लेना नहीं लेना था, लेकिन यहां पर आपको शून्य से चलना होगा। जैसे हमने यहां लिखा कि 5 की घात 1, तो आप यहां करेंगे 5 की घात शून्य फिर प्लस 5 की घात 1, यहां आप इस तरह करेंगे। अब इसका मतलब क्या होगा, हमने आपसे कहा कि अगर किसी भी संख्या की घात जो है शून्य होती है तो उसके स्थान पर सदैव 1 माना जाता है, इसलिए आप यहां 1 लिखेंगे, प्लस के रूप में लिखेंगे, फिर 5 का जब 1 बार गुणा करेंगे तो यहां 5 आएगा, इसलिए 5 1 6, यही हमारा आंसर निकल कर आया है। यानी कि अब आप सीधे लिखेंगे 80 के विषम भाजकों की संख्या बराबर 2 और योग बराबर 6 निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस पर। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपसे कहा जाए कि 240 के विषम भाजकों की संख्या और उनका योग ज्ञात करें। ठीक, 240 के विषम भाजकों की संख्या, आप यहां लिखेंगे कि 240 के विषम भाजकों की संख्या और उनका योग ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे, आपको याद होगा कि हम बार बार यही आपसे कह रहे हैं कि अगर इस तरह का सवाल आपके सामने आ रहा है तो सबसे पहले आप करेंगे गुणनखंड। और गुणनखंड देखते हैं, 240 का गुणनखंड 2 1 के 2, 2 दूना 4, 0, 120, फिर यहां 2 6 12, 60, उसके बाद 30 हुआ हमारा, यहां 15 आया, उसके बाद 3 5 15, उसके बाद 5 आ गया। ठीक, इतना आया। आप गुणा करिए, 5 3 15, दूनी 30, दूना 60, चौका 240, इतना गुणनखंड ये आपका आ रहा है। हमने कहा है कि अगर आप गुणनखंड नहीं भी यहां लिखते हैं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम आपकी समझ के लिए लिख रहे हैं। गुणनखंड निकल कर आपका आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 4 बार है, इसलिए यहाँ 1 2 और बढ़ाएंगे, 1 2 3 4, 4 बार है। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए आप क्या करेंगे कि 2 का कोई मतलब नहीं, आप 2 को छोड़ दीजिए। ठीक, आप 2 को छोड़ दीजिए, आप संख्या ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए आप 2 को यहां से एक खाना बना दीजिए। 2 का कोई मतलब नहीं, यहां आप खत्म कर दीजिए इसे। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे 3 गुणे 5। 3 गुणे 5 जब आप लिखे तो आप क्या करेंगे, 3 हमारा एक बार है, इसलिए आप घाते 1 लिखेंगे, 5 हमारा एक बार है। आपने इस तरह से लिख दिया। जब आप संख्या ज्ञात कर रहे थे तो हमने कहा था कि संख्या को ज्ञात करते समय, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कहा कि संख्या को ज्ञात करते समय आप घातांक वाली संख्या में 1 को ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, लेकिन आधार वाली संख्या का कोई मतलब नहीं होगा। आप इसे खत्म करिए, आधार का काम खत्म, बची है सिर्फ हमारी घातांक वाली संख्या। तो यहां हमारा 2 बचा, फिर यहां गुणे 2 बचा। 2 का जब हम गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 2 गुणे 2 बराबर 4, यही हमारा क्या निकल कर आया, संख्या निकल कर आई। किसकी, 240 के विषम भाजकों की संख्या 4 आई है। ठीक ना, इतना आप समझ गए। अब चलते हैं हम योग पर कि 240 के विषम भाजकों का योग क्या होगा। हमने गुणनखंड कर रखा है, आप देख रहे हैं। यहां आप लिखिए कि गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 फिर गुणे 5, इतना आप लिख दिए।
अब कहा है आपसे कि 2 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए आप 2 को खत्म करेंगे। जब आप 2 को खत्म करते हैं तो यहां बचता है क्या, 3 गुणे 5 कितना बचता है, 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1, यही आपका बच रहा है। हमने आपसे कहा है कि आप जो है जीरो को लेते हुए चलेंगे, यानी घात को जीरो बनाते हुए चलेंगे, यानी कि 3 के घाते 0 फिर प्लस 3 के घाते 1, इसे आप एक ब्रैकेट में करेंगे, उसके बाद यहां गुणे का चिन्ह देंगे, उसके बाद 5 के घाते 0 फिर प्लस 5 के घाते 1 ये करेंगे। इतना आप कर दिए। ये क्या ज्ञात हो रहा है, आपका योग। आपसे हमने कहा है कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो तो वहां 1 मान लेते हैं। आप यहां 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 का जब 1 में गुणा करेंगे तो यहां 3 आएगा, एक ब्रैकेट में गुणे 1, फिर यहां प्लस करेंगे, फिर यहां 5 आया, ये आप एक ब्रैकेट में, 3 1 4 हुआ, गुणे 5 1 6 बराबर 24, यही इसका क्या निकल कर आया, 24 योग निकल कर आया किसका। अब आप सीधे सीधे आंसर के रूप में लिखेंगे कि 240 के विषम भाजकों की संख्या जो है वो 4 है और योग हमारा कितना है, 24 है। इतना आप समझ गए। अच्छा, इसी तरह से एक क्वेश्चन हम आपको और देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, जैसे आपसे कहा जाए कि 100 के, जैसे अगर आपको 100 दे दिया जाए कि 100 के विषम भाजकों की संख्या और उनका योग ज्ञात करें, यहां आप 100 लिखेंगे, यहां आप 100 लिखेंगे। 100 के विषम भाजकों की संख्या और उनका योग ज्ञात करें तो आप क्या करेंगे बताएं। आप करेंगे सर्वप्रथम 100 का गुणनखंड, यहां 100 का गुणनखंड करेंगे, 2 यहां 50 आया, उसके बाद 25, उसके बाद 5, फिर उसके बाद इतना आया। लास्ट में 1 बचा कि नहीं बचा। हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि लास्ट में 1 बचना चाहिए, ठीक ना। 1 बचा है। अब देखिए हमने, आप यहां लिख लीजिए संख्या, किसकी संख्या, विषम भाजकों की संख्या। आप यहां संख्या लिख लिए। संख्या लिखने के बाद ये गुणनखंड आपका निकल कर आया। गुणनखंड निकलने के बाद आप क्या करेंगे, कहा है कि 2 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आप क्या करेंगे, यहां गुणनखंड आप सीधे लिख लीजिए। पहले 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब आपको याद होगा कि हमने कहा है कि 2 का कोई मतलब नहीं होता है। जब 2 का कोई मतलब नहीं होता है तो हमारा 5 कितनी बार बचा है, आप 5 कैसे करेंगे, 5 हमारा 2 बार है, इसलिए आप यहां लिखेंगे 5 के घाते 2। ठीक, इतना आप लिख दिए, 5 के घाते 2। ये आप संख्या ज्ञात कर रहे हैं, ठीक ना। संख्या को ज्ञात करते समय जब 5 के घाते 2 बचा तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सीधे सीधे कि 5 के घाते 0 प्लस 5 के घाते 1 फिर प्लस 5 के घाते 2। इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद अब आप इसे सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। यहां 1 बचा, फिर यहां 5 1 के 5 बचा, फिर यहां प्लस 5 25 बचा। यहां हल करने पर जब आप इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, 31। यही आपका क्या निकल कर आया, संख्या। कितने निकल कर आई संख्या, दोस्तों हम अब क्षमा चाहते हैं, यह हमारा योग निकल कर आया है 31। हमने आपको संख्या के बारे में बताया कि चर्चा कर रहे हैं, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। ये हमारा क्या है, ये योग निकल कर आया। संख्या पर अभी हम आपको बताते हैं। ये हमारी क्या है, संख्या है, किसकी, 100 के विषम भाजकों की संख्या निकल कर आई है, कितनी कि 31 निकल कर आए, सॉरी योग निकल कर आया है। योग क्या निकल कर आया, योग। किसका, 100 के विषम भाजकों का योग निकल कर आया है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। अब हम बात करेंगे कि 100 के विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक ना। 100 के विषम भाजकों की संख्या आप यहां लिखेंगे संख्या
आप यहाँ लिखेंगे संख्या और हमने गुणनखंड कर रखा है कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इस तरह से हमने किया हुआ है। हमने आपसे कहा है कि यहाँ आप इसे काट देंगे। हमने आपसे कहा है कि 2 का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे आप संख्या ज्ञात कर रहे हो चाहे योग ज्ञात कर रहे हो, किसमें, विषम भाजकों में। ठीक, आपको इतना ज्ञात है। ये आप 2 को सीधे सीधे यहां से हटा दीजिए, कट कुट करिए, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है। अब आपका बचा हुआ है कि 5 गुणे 5, ये आपका बचा हुआ है। ठीक ना। जब आप 5 गुणे 5 को हटा दिए तो आप जानते हैं यहां 5 की घाते 2 हुआ। जब आप 2 को हटा दिए हैं तो सिर्फ हमारा 5 2 बार है, इसलिए 5 की घाते 2। हमने कहा है कि आप घातांक में 1 जोड़ देंगे, यही, और आधार का काम खत्म। 2 + 1 = 3। यही क्या निकल कर आई है, विषम भाजकों की संख्या कितने की, 100 की। ठीक, अब चलते हैं, हम इस पे एक क्वेश्चन देंगे, वो आप करेंगे और करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब डालेंगे। हम आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 150, 150, ठीक, 150, यहां आप लिखेंगे 150 के विषम भाजकों की संख्या और उनका योग आप ज्ञात करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस हम आपके लिए दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे। और यदि अगर आपको कहीं भी समस्या हो रही है तो प्लीज हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाएं और एक कमेंट आप डालें कि आपको समस्या कहां हो रही है। हम सारी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों अगर यह वीडियो हमारा आपको पसंद आता है तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक भी करें, जिससे अगर आप शेयर और लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और अगर हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम आपके लिए अनवरत मेहनत परिश्रम करते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।